नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गुरुकुल में। और कैसे हैं भाई आप सब, एक बार जल्दी से बताएंगे। सभी को ऑडियो और वीडियो यहाँ पर क्लियरली आ रहा है। आज के सेशन में जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कैसे कैसे हमारी बॉडी के जो जोड़ हैं वो काम करते हैं और कहाँ कहाँ हमारे जोड़ उपस्थित होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने बात कर ली थी मानव के कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि 206 हड्डियाँ कैसे आपके दिखाई देती हैं और क्या क्या नाम उन हड्डियों के देखे जाते हैं। तो एक बार फटाफट से बता देंगे भैया कैसे हो सभी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। चलिए, बढ़िया है। और हमने स्केलेटल सिस्टम पूरा पढ़ लिया था, यानी कि मानव का जो काल तंत्र है उसमें पूरी हड्डियों के बारे में पढ़ लिया था। अगर किसी ने पुरानी क्लास नहीं देखी हो तो एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि उन्हीं हड्डियों के बीच में बनने वाले जोड़ों के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम नाम देते हैं हमारे जोड़, यानी कि जॉइंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अलग अलग हड्डियां आपस में जब जुड़ती हैं, भाई ढेर सारी हड्डियां हैं और आपस में सबकी सब जुड़ी हुई हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा, वहां पर कोई तो जोड़ ऐसा होगा जो इनको बना करके रखे हुए हैं, जो इनको फिक्स करके यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हमें यहाँ पर पढ़ना है। गुड मॉर्निंग। चलिए, आ गए हैं भाई सभी। ऑल राइट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक बेसिक सी चीज़ पहले शुरू करते हैं कि जैसे हमने बात की थी आपके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हड्डियों के बारे में, तो बोन्स के अध्ययन को हमने कहा था ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, यही तो वर्ड दिया था। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में, यानी कि जोड़ों के बारे में, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इसको हिंदी में जोड़ कहा जाता है, या फिर हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं संधि। ठीक है, जोड़ कह लो या फिर संधि यहाँ पर आप इसे कह सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि आखिर हड्डियों के अध्ययन को अगर हम ऑस्टियोलॉजी कह रहे हैं तो हम बोन्स के, इसके जोड़ों के अध्ययन को क्या नाम यहाँ पर देंगे। तो जोड़ों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम नाम देते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी, जोड़ का अध्ययन आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, joints are the point of contact between two bones or a bone and a muscle। जोड़ दो हड्डियों व एक हड्डी और पेशी के बीच का संबंध कहलाती है। अगर हम डिफाइन करें कि भैया ये जो जॉइंट्स हैं, ये जो जोड़ हैं, ये होते क्या हैं, तो बेसिकली ये ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जहां पर आप ये देख रहे हो कि एक हड्डी किससे जुड़ी है, दूसरी हड्डी से, या फिर एक हड्डी किससे जुड़ी है, किसी मांसपेशी से जुड़ी हुई नजर आ रही है। तो इसको लिख सकते हैं, इसके अध्ययन को हम नाम देते हैं आर्थ्रोलॉजी। और जॉइंट्स की कुछ इस प्रकार से डेफिनेशन यहाँ पर देखी जाएगी। शिवा सिंह, गुड मॉर्निंग। अब जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम में किसी को कोई समस्या। पीछे वाली क्लास की पीडीएफ नहीं पढ़े हैं, एक बार चेक कर लेना। पीडीएफ तो सारी जा चुकी हैं, ठीक है, एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपकी अपडेट हो गई हैं। चलिए, लिखिए इसे फटाफट से। दिव्यांशी कर सकते हो, लेकिन साथ में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर एनालाइज करना, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा भी देखी जाती हैं। तो जब भी आप किसी अन्य एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का महत्व जो होता है वो आपको बताता है कि पेपर का लेवल यहाँ पर कितना होगा।
तो एक बार PYQ को ज़रूर से चेक करके जाइएगा। और कहीं कहीं सिलेबस में कुछ टॉपिक होते हैं जो ऐड हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो आपके नहीं होते, तो उनको भी हमें यहाँ पर देख के चलना है कि कोई टॉपिक अगर ऐसा हो जो यहाँ पर उपस्थित ना हो। चलो लिख लिया यहाँ तक। तो ये कहलाते हैं हमारे जोड़। अब इन्हीं जोड़ों को मैं क्या करूंगी, 3 भागों में विभाजित कर दूंगी, यानी कि 3 अलग अलग टाइप्स के जो जॉइंट है वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहला जोड़ ऐसा आता है, नंबर 1 जिसे हम लिखेंगे वो कहलाता है कार्टिलेज, पहले लिखो तुम फिब्रस, ठीक है, फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट को हिंदी में कहते हैं अचल संधि। ठीक भाई। दूसरा जोड़ आता है जिसको हम नाम देते हैं कार्टिलेजिनस। इसे कहा जाता है अपूर्ण संधि। और तीसरा जो आता है इसे हम नाम देते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को कहा जाता है आपकी पूर्ण संधि। इन तीनों के लिए एक वर्ड यहां पर हम और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एक वर्ड यहां पर और इस्तेमाल करेंगे कि देखो नाम में ना एक चीज लिखी हुई है। पहला है, चलो पहला क्या है, जैसे हम कह रहे हैं फिब्रस जॉइंट। फिब्रस की हिंदी मैंने क्या समझी, अचल। अचल का मतलब क्या होगा, जहां पर बिल्कुल भी चाल चलन नहीं हो, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट यानी कि बिल्कुल भी हड्डियों के बीच में किसी भी प्रकार की गतिशीलता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं इसको एक नाम देती हूँ जिसे कहा जाता है इमूवेबल। इमूवेबल यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ पर क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है। इमूवेबल यानी कि चाल चलन या गतिशीलता आप लिख सकते हैं क्या है, अनुपस्थित है। एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बताया था कि आपके स्कल में 8 हड्डियां होती हैं, क्यों भाई, याद आ रहा है किसी को? अब से ना आपकी क्लास इसी टाइम पे चला करेगी, यानी कि सुबह के 9 बजे। तो आपका टाइमिंग जो सुबह 7 बजे वाला था, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे थे कि मैम थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रहा है, वरना रात को 11 बजे काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसीलिए आपकी क्लास का टाइमिंग सुबह 9 बजे का यहाँ पर रख दिया गया है। तो अब से क्लास जो है वो यहीं पर आपकी हुआ करेगी, ठीक है। चलो स्केलेटल सिस्टम अबीर सरकार हो चुका है, एक बार उसको देख लेना, आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी पढ़ा हुआ है। जो हमने लास्ट क्लास डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट किया था उसी के अंदर आपका स्केलेटल सिस्टम भी साथ में करा दिया था। वो क्लास आपकी 1.5 घंटे की हुई थी, तो उस क्लास को आप एक बार ज़रूर से देख लेना। बैक वाला वीडियो नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है ऋषभ, एक बार चेक करना, अपलोडेड है, आपका वीडियो है वो आ चुका है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आपके स्कल के बारे में, यानी कि ये जो पूरा का पूरा हमने क्रेनियम में पढ़ा था। क्रेनियम में पढ़ा 8 हड्डियों के बारे में। क्या ये 8 हड्डियां कभी मूव करती हुई दिखाई देती हैं, ज़रा बताओ मुझे एक बार। अगर मैं तुमसे कहूँ कि भाई देखो ये तुम्हारी सारी की सारी क्या है, हड्डियां दिख रही हैं, इन्हीं हड्डियों के बीच में कुछ इस प्रकार से एक हड्डी दूसरे के ऊपर क्या करती है, मूव करती हुई नजर आती है। मतलब जब इनका मूवमेंट होता है ना, तो कुछ इस प्रकार से एक और एक दूसरी हड्डी आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब इसी हड्डी में हमने एक नाम यहाँ पर क्या पढ़ा आपका, स्कल के बारे में, कि मेरी ये जो पूरी कपाल की 8 हड्डी, मैंने बताया था पेराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सिपिटल, एथमोइड, स्फेनोइड नाम से रहती है। तो इनको अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो भाई ये हड्डियाँ कभी भी मूव नहीं करती। अगर ये हिल गई ना तो तुम रात भर नहीं सो पाओगे, तुम्हारी आधी से ज्यादा नींद जो है वो उड़ जाएगी, ठीक है। रविंद्र कुशवाहा 1 लाइनर क्वेश्चन हिंदी में बाद में दे देंगे, पहले चैप्टर को पढ़ लो और आपके जो प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट रहते हैं उन सभी को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट अपने कमेंट सेक्शन में ना करें, पढ़ने पर ध्यान दें, समझे चीजों को कि आखिर कह क्या रहा है। तो हम बात कर रहे हैं इसी कपाल की हड्डी के बारे में, ये आपस में जुड़ी हुई है यहाँ इन टाकों की मदद से, ठीक है। ये अलग अलग हड्डी होती है, एक ये रही, एक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ऐसे करके आपकी टोटल 8 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इन्हीं हड्डियों के बीच में जो जोड़ है, मतलब जिस संधि से, जिस जोड़ से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हम नाम देते हैं अचल संधि, क्योंकि बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं है। बोलो बात समझे कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। अगला उदाहरण इधर देखो, ये दांत और जबड़े के बीच में,
भाई आपको पता है कि आपका दांत जो है वो जा करके जबड़े की स्पेस में बिल्कुल फिट हो रखा है, तो यहाँ पे भी मैम मूवमेंट नहीं होता। कभी भी अगर दांत हिलता है ना तो वो या तो इस तरह से हिलेगा कि आखिरकार टूट ही जाए, कभी ऐसी अवस्था में नहीं होगा कि दांत थोड़ा बहुत मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, मुंह के अंदर, और आपका काम भी चल रहा है, आप खाना वाना भी खा पा रहे हो, नहीं होगा। दांत या तो बिल्कुल फिक्स होगा या बाहर ही निकल जाएगा। तो ये दोनों उदाहरण किसके हैं? अचल संधि के हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हो एग्जाम्पल में, नंबर पहला आपका स्कल बोन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं करोटी की हड्डी, तो इनके बीच में पाया जाता है। दूसरा उदाहरण टीथ एंड जॉ, यानी कि दांत व जबड़े की हड्डी। ठीक है भाई, ये दो उदाहरण याद रखने हैं। किसके याद रखने हैं अपने को? फिब्रस संधि के बारे में, यानी कि आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। तो ये हो गया आपका पहला भाग जिसको हमने देखा फिब्रस संधि। अगले पर आएंगे और अगला आपका बन जाता है यहाँ पर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस नाम से मैं समझ रही हूँ जिसे कहा जाता है चलो सब कुछ मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट हो, सब कुछ आपको अपलोड हो जाएगा और आधी चीजें आपको मिल भी चुकी हैं। एक बार अभी यहाँ कॉपी पेस्ट मत करो बेटा, पहले समझ लो चीज़ों को, पहले आप चैप्टर को पढ़ लो। प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, उनको चेक कर लेना। प्रैक्टिस शीट का अलग से एक फोल्डर बनाकर अपलोड कर दिया है। पीडीएफ जो है वो जा चुकी है, पीडीएफ एक बार देख लेना, पिछले क्लास की भी, और क्लास का वीडियो भी आपको अगर नहीं मिला है तो मैं एक बार और चेक कर लूंगी। हालांकि मुझे तो शो हो रहा है, बाकी आपको क्यों नहीं हो रहा उसको चेक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बात करें कार्टिलेजिनस संधि की, जिसे हम कह रहे हैं अपूर्ण संधि। अब अपूर्ण से क्या मतलब समझ पा रहे हो? अपूर्ण मतलब मूवमेंट तो है बट थोड़ा बहुत। जैसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी की बात करें, भाई देखो एक हड्डी हमारे पास ये है हाथ की कलाई की हड्डी, मतलब मैं अगर इसको चाहूँ यहाँ से तो पूरी तरह से मूव कर सकती हूँ 360 डिग्री। ऐसे ही अगर हम अपने कंधे की तरफ से इस हाथ को घुमाएंगे तो ये पूरी तरह से मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रीढ़ की हड्डी को बोलूँ कि पूरा 360 डिग्री घूम जाए, कि जितना आगे है उतना ही पीछे हो जाए, तो भाई वो हड्डी टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो आपके ऐसे जोड़ जहाँ पर मूवमेंट तो है बट थोड़ा बहुत मूवमेंट है, कि अगर इस रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां आपको याद कराई थी कि ऊपर से लेके नीचे तक, अगर इनके बीच में मैंने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो ये हड्डी टूटने की पूरी संभावना देखी जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सेमी मूवेबल, यानी कि यहाँ पर कुछ चाल चलन उपस्थित होता है। कुछ यानी कि आपको कुछ जगह पर दिखाई देगा पर पूरी तरह से होता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं हमारी वर्टिब्रल बोन्स, यानी कि कशेरुक हड्डी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर आता है वो आता है आपके प्यूबिक सिम्फाइसिस के नाम से। अभी प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? तो ये हमारा कूल्हे का जोड़ होता है जिसको हिप जॉइंट कहा जाता है, कूल्हे का जोड़, इसी को हम नाम देते हैं हिप जॉइंट। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी अपूर्ण संधि, यानी कि पूरी तो नहीं हो पा रही लेकिन हाँ कुछ मूवमेंट यहाँ पर ये शो कर रही है। बोलो बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जॉ बोन तो मूवेबल है मैम, इसलिए तो हम माउथ ओपन कर पाते हैं। नहीं, एक्चुअली जब आप जॉ बोन की बात करते हो ना तो सिर्फ ये जबड़ा जो है आपका ये आगे या पीछे होता है। ये अकेली ऐसी हड्डी है पूरे चेहरे में जो कि मूव करती है, वरना कभी पूरे स्कल में हमने चेहरे की 14 हड्डियां देखी, 14 बोन्स थी। क्रेनियम में 8 हड्डी थी, कान की 3 हड्डी एक तरफ 3 एक तरफ थी। कोई भी हड्डी ना मूव नहीं करती, किसको छोड़ करके? सिर्फ इस नीचे वाले जबड़े को, जिसको मैंडिबल कहा जाता है। जब भी आप बात करते हो ना तो यही आगे पीछे की तरफ होता है बस। लेकिन आप ये जो यहाँ लिख रहे हो ना दांत और जबड़ा, तो भाई मेरे इधर देखो कि ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, एक जॉ सॉकेट दिख रहा है जिसके अंदर हमारा दांत जो है वो कुछ इस प्रकार से धंसा हुआ है। तो इसके बीच में कोई मूवमेंट नहीं है।
यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है कि ये दांत और जबड़ा इन दोनों के बीच में कोई गतिशीलता नहीं होगी, ये अंदर की तरफ धंसा है तो धंसा ही रहेगा, निकलेगा तो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये कहलाता है हमारा फिब्रस जॉइंट, यानी कि बिल्कुल भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा टीथ और जॉ के बीच में और आपके खोपड़ी या करोटी के बीच में, स्कल के हड्डियों के बीच में। क्लियर है? बिल्कुल मीनाक्षी। इसके बाद जो हड्डी, मतलब इसके बाद जो एग्जाम्पल हम देखते हैं वो देखते हैं हमारे स्टर्नम और रिब्स का। ये भी एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। स्टर्नम की जब हम बात करते हैं, यानी कि उरोस्थी की जब हम बात करते हैं, उसके और पसलियों के बीच में जो चाल चलन होता है वो आपको बहुत ही कम नजर आता है। ठीक है, बहुत ही कम नजर आता है, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण को। बाकी ये मुख्य जो आपसे पूछे जाते हैं फिब्रस संधि का और कार्टिलेजिनस जॉइंट का यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो कहलाता है साइनोवियल जॉइंट, और इस बेचारे को हम क्या नाम देते हैं? फ्रीली मूवेबल। ये कैसा है? एकदम फ्रीली मूवेबल कहा जाता है, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ये आसानी से मूव कर सकता है। इसी के अंदर हमारा ये कंधा, कि हमारा हाथ पूरी तरह से घूम रहा है, कलाई पूरी तरह से घूम रही है, ये थोड़ा बहुत आपका दिखाई दे रहा है, तो ये सारे उदाहरण आते हैं इसके अंदर। राइट, फ्रीली मूवेबल यानी कि यहाँ पर पूर्ण चाल चलन उपस्थित है, या आप इसे लिखोगे पूर्ण रूप से गतिशील। ठीक है, अभी ये होता है 6 प्रकार का, इट इज ऑफ 6 टाइप। अब इसके 6 प्रकार जो है वो अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं। यह 6 प्रकार का होता है। यहाँ तक सबने साथ साथ में लिख लिया है तो एक बार बताओ मुझे जल्दी से। रविंद्र भाई मिल जाएगी, टेंशन मत लो। नहीं पुरुषोत्तम, आपकी क्लासेस जो है अब तक सुबह 7 बजे चल रही थी और अब से सुबह 9 बजे ही चला करेंगी, इसके अलावा कोई टाइम आपका नहीं होगा। सिर्फ सुबह 9 बजे ही तुम्हें बायोलॉजी का क्लास जो है वो मिलेगा। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। यहाँ तक कोई समस्या, किसी को चीजें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से एक थम्स अप का साइन भेजो फटाफट से और आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पर चाहो तो एक एग्जाम्पल और नोट कर लेना, स्टर्नम और रिब्स का। स्टर्नम प्लस रिब्स यानी कि उरोस्थी और पसली। ठीक है, आगे बढ़े। साइनोवियल के 6 प्रकार पढ़ ले अब। चलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत दिनों बाद आपकी क्लास ले पाया हूँ। अच्छा, डेली सुबह क्लास हो रही है और बहुत दिनों बाद ले पाया हूँ, क्यों भैया?
चलो अगली बात करते हैं साइनोवियल संधि की। साइनोवियल संधि पूर्ण संधि होती है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रकार आते हैं। अब देखो 6 में से पहला प्रकार होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल और सॉकेट संधि इसको हम यहां पर कहते हैं। बॉल और सॉकेट संधि। अब ये बॉल और सॉकेट का मतलब क्या है कि मैम ये जो हाथ है, ये हाथ मान लो इस कंधे में जुड़ा हुआ है। मैंने कहा भाई तुम्हारा स्टर्नम था यहाँ पर, कुछ स्टर्नम नहीं, ये आपका स्कैपुला नाम की एक हड्डी थी। ठीक है, इस स्कैपुला की हड्डी में यहाँ पर एक सॉकेट सा बना हुआ है, एक ऐसे गर्तिका सी बनी हुई है, एक स्पेस सा बना हुआ है। इसमें जाकर के हमारा ये हाथ जो है, ये जो ह्यूमरस नाम की हड्डी होती है, ये जाकर के फिट हो जाती है। यही तो बताया था। मान लो कि ये जो स्पेस है इसको मैं सॉकेट कह दूं और आपकी जो हड्डी है उसे मैं बॉल यहाँ पे कह दूं, तो इसी को कहा जाता है बॉल और सॉकेट संधि। मतलब मैम इससे ज्यादा फ्रीली मूवेबल नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से पूरी तरह से मूव कर सकता है। ऐसे ही दूसरा कौन एग्जाम्पल होता है आपके कूल्हे के जोड़ का, यानी कि जो हिप होता है उसके और पैर के जांग की हड्डी के बीच में। तो हिप जॉइंट और आपके जांग की हड्डी फीमर, इनके बीच में भी सेम आपकी बॉल और सॉकेट संधि होती है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अनिमेश प्यूबिक सिम्फाइसिस कूल्हे की बोन को कहा जाता है। तो ये है हमारे फ्रीली मूवेबल। देखो इसको एक बार मूव करते हुए भी देख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से ये आपका दिखाई देगा। ये आपका जैसे कंधे में मान लीजिए कि एक हाथ जो है वो हड्डी जुड़ी हुई है, तो ऐसा लगता है मानो कि ये आपका एक सॉकेट में पूरी तरह से आसानी से मूव करती हुई बॉल दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो तो याद रखेंगे, इसको कहते हैं बॉल और सॉकेट। शोल्डर जॉइंट और आपका जो हिप जॉइंट होता है वो इसके उदाहरण यहाँ पे देखे जाते हैं। तो बॉल और सॉकेट में सबसे पहला नाम यहाँ पर आप लिख लेंगे कि इट इज फ्रीली मूवेबल। ये है पूर्ण गतिशील है। उदाहरण इसके पूछे जाते हैं, तो उदाहरण में पहला लिखेंगे शोल्डर जॉइंट। अब देखो शोल्डर जॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम जॉइंट का नाम दे रहे हैं। तो इसके साथ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि कंधे का जोड़ तो ठीक है, बट कंधे का जोड़ नाम नहीं पूछता वो पेपर पे। वो पेपर में पूछता है हड्डियों का नाम, कि ह्यूमरस प्लस स्कैप्यूला। ठीक है, ये ह्यूमरस हो गई और ये स्कैप्यूला हो गई, तो पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप यहाँ पर लिख सकते हो आपके हिप जॉइंट का। अच्छा, इसमें भी अगेन कूल्हे का जोड़ लिखोगे या फिर ठीक है ये लिखेंगे यहाँ पर, या फिर आपकी जो जांघ की हड्डी है फीमर प्लस हमारा जो यहाँ पर पूरा आपका पेल्विक जॉइंट पाया जाता है। ये हो गई आपकी जांघ की हड्डी। ठीक, तो ये दो उदाहरण हमारे यहाँ पर देखे जाएंगे। हो जाएगा इससे मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुम बस पढ़ो, सवाल लगाओ, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। लिख लिया सबने? एक बार जल्दी से बताओ। चलिए मैम, जीएस की डेली प्रैक्टिस करता हूँ फिर भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। देखिए प्रैक्टिस तो कर रहे हो, क्वेश्चन रॉन्ग भी हो रहे हैं, तो मतलब प्रैक्टिस में कहाँ कमी आ रही है कि आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो।
आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो कम से कम दिन के, मान लो तुमने 3 मॉक टेस्ट लगाए, एक मॉक टेस्ट में जीएस के 25 सवाल हैं, 3 में 75 सवाल हैं, मैं कह रही हूँ तुमने 4 लगा लिए, 100 क्वेश्चन है। आप उन 100 क्वेश्चन में से अगर 20 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस के टॉपिक पर जाइए, उसको रिवाइज करिए कि वो टॉपिक से सवाल मेरा गलत क्यों हुआ, क्योंकि वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं है, उसका रिविजन अच्छे से नहीं किया है, तो जा करके उसका रिविजन करो और फिर जा करके अपने दोबारा से मॉक टेस्ट को लगाओ, उस चैप्टर के जहां तुमने गलती की है उसके फिर सवालों को प्रैक्टिस करो, फिर देखो कहाँ गलती होती है। कहते हैं नॉर्मली सब पढ़ते हैं, पढ़ा और पढ़ने के बाद आपके सवाल लगा लिए, ये हर काम हर स्टूडेंट करता है, लेकिन आपने अलग क्या करना है, एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है, ये ब्रेन के एक हिस्से को ही डिनोट करती है कि आप साइकोलॉजी बढ़िया लगा रहे हो, ठीक है, एक रिवर्स वाली फॉलो करो कि सवाल लगाने के बाद गलतियों से टॉपिक को उठाकर रिवाइज करो, ये नहीं कि टॉपिक जिसका रिवीजन कर लिया उसके सवाल लगा लिए। कभी ऐसा भी करके देखना, जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये कमजोर हैं या इनके अंदर मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, उनको रिवाइज करिए, ठीक है। इससे बहुत फर्क पड़ा है स्टूडेंट्स को, आपको भी निश्चित तौर पे पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आपके अगला जोड़ के बारे में। तो ये बॉल और सॉकेट किसका उदाहरण है, साइनोवियल का, यानी कि फ्रीली मूवेबल संधि का दिखाई देता है। जब भी हम किसी दो हड्डियों को देखते हैं ना, मान लो एक हड्डी मेरे पास ये रही, एक ये रही, इन दोनों को जोड़ने वाला जहां फ्री मूवमेंट दिखाई देगा, इसके बीच में ना एक द्रव्य भरा हुआ होता है, याद रखना हमेशा, इसके बीच में बिल्कुल एक लिक्विड सा भरा हुआ होता है। आपने से कई लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि जोड़ों में दर्द बहुत हो रहा है, क्यों भाई, और आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो कहते हैं ना कि जैसे तेल सूख गया हो, ऐसे ही यहाँ पर एक लिक्विड होता है। अगर ये लिक्विड आपका, जिसे हम नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड, अगर ये फ्लूइड, ये द्रव्य आपका क्या हो गया है, कम हो गया है, तब आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवमेंट सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस कुछ इसी चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमारे दो हड्डी हैं, हड्डी नंबर 1 और 2, इनके बीच में एक द्रव्य भरा होता है, और इसी जोड़ को जिससे आसानी से मूवमेंट करा दे, इसे हम साइनोवियल संधि यहाँ पर कहते हैं। तो पहला भाग हमने इसका बॉल और सॉकेट का देखा। दूसरा भाग जो हम लिखेंगे उसको कहा जाता है आपकी हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट यानी कि कब्जा संधि। अब देखो, घर में सबने गेट देखे, किवाड़ गेट जो लगे हुए होते हैं आपके, आप उस गेट को एक दिशा में खोल पाते हो, बीच में कब्जे लगे होते हैं गेट के, तो बीच में जो कब्जे लगे हुए हैं उसकी मदद से वो गेट केवल क्या हो रहा है, एक दिशा में खुल रहा है। ऐसे ही अगर मैं अपनी इस कोहनी की बात करूं, क्या आप इसका मूवमेंट यहां तक तो करा रहे हो, क्या इससे पीछे ले जा सकते हो? आप बोलोगे अरे मैडम हाथ टूट जाएगा, लेकिन इससे पीछे नहीं जाएगा। तो ये होते हैं आपके एक दिशा वाले मूवमेंट। जैसे घर का गेट एक ही दिशा में खुलता है ना, ऐसे ही ये वाले जोड़ जो होते हैं, यानी कि कोहनी और आपके इस हाथ की हड्डी के बीच में, ये आप यहाँ पर कह सकते हो कब्जा संधि का उदाहरण देखा जाता है। ऐसे ही हम अपने घुटने की बात करें, हमारे पैर की बात करें, तो घुटना भी एक ही दिशा में आगे की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई देता है। ऐसी हमारी एड़ी हो गई, तो यहाँ पर पाए जाते हैं आपके कब्जा संधि या हिंज जॉइंट, जो बेसिकली घर के लगे हुए उन कब्जों, जो गेट को सिर्फ एक दिशा में खोलने में मदद करता है, उनकी तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो प्रैक्टिस शीट की समस्या मतलब वो अपलोड हो चुकी है, एक प्रैक्टिस शीट का अलग से फोल्डर है, और उसको मैं अभी बायोलॉजी वाले पार्ट में आपका डलवा दूंगी ताकि आपको इजीली वो मिल जाए। यहाँ पर वो अपलोड हो चुकी है, जिस फोल्डर के अंदर है वो आपको बायोलॉजी वाले सेक्शन में ही आपके मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से कब्जा संधि या हिंज जोड़ देखा जाता है। इसको हम लिखते हैं वन डायरेक्शन मूवमेंट, एक दिशा में ये गतिशील होता है। एक दिशा में गतिशील। इसका उदाहरण यहां पर हम लिखेंगे आपका एल्बो जॉइंट, ठीक है, नी जॉइंट। घुटने के अंदर बात करें, एड़ी के अंदर बात करें, एंकल जॉइंट हो गया, ठीक है, आपकी कोहनी, घुटना, एड़ी, ये सब आपके नाम यहाँ पर किसके हो गए, हिंज जॉइंट के, कब्जा संधि के देखे जाएंगे। देखो जरा इधर, हिंज जॉइंट कैसा दिखाई देता है, तो कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हो, सिर्फ एक डायरेक्शन में इसका मूवमेंट जो है वो हमें दिखाई देगा, सिर्फ एक दिशा में दिखाई देगा। क्लियर दिख रहा है ना भाई, एक ही दिशा में मूव कर रहा है और तो कहीं नहीं जा रहा है ये, तो इसी को कहते हैं कब्जा संधि। तो याद रखिएगा कुछ इस प्रकार से ये पाई जाती है, लिख लो इसको फटाफट से।
फिर उसके बाद आती है आपकी तीसरी, जिसको कहते हैं पाइवट जॉइंट। अच्छा, पाइवट जॉइंट को कहा जाता है खूंटी संधि। ठीक है, खूंटी संधि यानी कि इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर बात करेंगे आपके स्कल एंड एटलस एक्सिस। मैंने तुमसे कहा कि ये हमारा स्कल है, और स्कल के साथ यहाँ नीचे की तरफ आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो लगी हुई नजर आ रही है, कुछ इस प्रकार से। और ये आपकी कंटिन्यू पूरी ऐसी ही दिखाई देगी। अभी जो हमारी रीढ़ की हड्डी में पहली हड्डी होती है, इसका नाम होता है एटलस, और दूसरी हड्डी का नाम होता है एक्सिस। ये हम नाम इसका देते हैं। ये आपकी हो गई करोटी, यानी कि जिसे हम स्कल का नाम दे ही रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में लगा हुआ जोड़ कहलाता है खूंटी संधि। मान लो मैंने इस जो भी रीढ़ की हड्डी है इसके ऊपर एक प्रॉपरली यहाँ पर स्कल लगा दिया, तो ऐसा लग रहा है ना खूंटी पे टंगा हुआ हो, भाई इसको पकड़ के मैंने ऊपर से ऐसे टांग दिया हो। तो यहाँ इन दोनों के बीच में जो जोड़ आएगा, यानी कि स्कल के और इस पहली रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़ खूंटी संधि कहलाता है। तो कहीं पर भी अगर ऐसे एटलस एक्सिस का नाम आ जाए, पहली हड्डी होती है एटलस। एटलस तुम देखते हो ना ज्योग्राफी में, वो पूरा एटलस याद करते हैं ग्लोब के साथ, पूरा सब कुछ हम वहां पर पढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ही याद रखना, पहला एटलस, एटलस के ऊपर ये सारा ग्लोब सा बन के बैठा हुआ है स्कल, और दूसरा होता है एक्सिस। ऐसी लास्ट वाली जो हड्डी आएगी, आखिरी वाली, उसको कॉकिक्स का नाम हमने याद कराया था कि एक ही हड्डी होती है वहां पे रीढ़ की हड्डी में, राइट। तो इस प्रकार से ये संधि पाइवट संधि कहलाती है, खूंटी संधि कहलाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, सिर्फ आधा आधा, मतलब मैम मूव तो कर रहा है लेकिन कंप्लीटली रोटेट नहीं कर पा रहा, कि अगर ये स्कल इधर गया उधर गया, अगर ये पीछे भी चला गया तो आपके होश उड़ा देगा। तो इसीलिए इसका मूवमेंट थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा लगता है मानो जैसे खूंटी पर किसी ने इसको टांग दिया हो। तो याद रखना, इसको खूंटी संधि यहाँ पर, पाइवट जॉइंट यहाँ पर कहा जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगले दोनों लिख लेंगे, एक कब्जा संधि है हिंज जॉइंट, और दूसरा आपका पाइवट संधि यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पर देख सकते हो, राधिका मैम साइंस के नाम से। परफेक्टली अंडरस्टूड, ठीक है। हर स्केलेटन अलग अलग होता है भाई, इंसान की हाइट जितनी नॉर्मल तुम्हें दिखती है, वही 4 फुट 5 फुट का इंसान वैसे ही दिखाई देता है। चलो लिखो इसे फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। 6 प्रकार का होता है, 3 हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अच्छा, अगला वाला जो होगा ना, वो हमें थोड़ा सा अपने हाथों की तरफ जाना पड़ेगा। आप सभी को अपना हाथ और अपना पंजा याद है, जहां हमने कार्पल, मेटाकार्पल और आपके फेलेंजेस के बारे में बात करी थी। कुछ वहीं पर जाना पड़ेगा, जिसमें नंबर 4th जॉइंट आता है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट का। नंबर 5वां आएगा आपका सेडल जॉइंट। अभी लिखना मत इसको, पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे। और नंबर 6 आता है एलिपसॉइड जॉइंट। ये 3 नाम नजर आते हैं। पहला हमने बॉल और सॉकेट पढ़ा था, दूसरा कब्जा पढ़ा, तीसरा खूंटी पढ़ा। उसके बाद ये 3 आएंगे, और इन तीनों को अपन कैसे याद रखेंगे? तो देखो इधर थोड़ा सा हम अपने हाथ की तरफ बढ़ेंगे। हमारे हाथ में क्या थी, कुछ इस प्रकार से। ये हाथ थोड़ा सा ना ऐसे उल्टा आपको दिखाई दे रहा है अभी। ये है हमारी कलाई। कलाई में 2 रो बताई थी, जिसको हमने नाम क्या दिया था, कार्पल। क्यों भाई? कार्पल की 8 हड्डी बताई थी कि मैम ये वाला जो हिस्सा होता है जहां हम घड़ी मानते हैं, यहाँ पर 8 हड्डियां हमारी उपस्थित होती हैं। सुन लो जरा इसे। तो ये कहलाता है कार्पल। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे पंजे की 5 हड्डी होती हैं, तो ये भी इसी से निकल रही होती हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक अंगूठा और यहाँ पर निकाल दो। और उसके बाद तुम्हारी उंगली की हड्डी आती है, जिसमें आपके हर उंगली में 3-3 हड्डी, और अंगूठे में थी 2-2 हड्डी। तो हम हड्डी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बना रहे हैं। ये आपके हो गए 2 कंप्लीट अंगूठा।
ये था मेटाकार्पल, जिसमें थी 5 हड्डी, पंजे का जिसका भाग हमने कहा था, और इसको नाम दिया था फैलेंज। फैलेंज में टोटल 14 हड्डियां थी, 3 3 आपकी उंगलियों में और 2 यहाँ पे। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि भैया एक बच्चा है जो कि खेल रहा था, सुनना मेरी बात। एक बच्चा ना, जो झूलों पे जाकर के बच्चे झूलते हैं, तो वहां पर जाकर के खेल रहे थे बच्चे, एक झूले पे झूल रहे थे और अचानक से वो फिसल गए। क्या हुआ? फिसल गए। अब फिसल गए तो फिसलने के बाद क्या होता है? बड़ा दुख होता है कि अरे यार हम हमारे चोट लग गई, हम फिसल गए, ऐसा ही कुछ होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता? जल्दी से बताओ। और अगर दुख होता भी है, उसके बाद फिर सारे दोस्त वापस से मिलते हैं और फिर वो नाचना झूमना शुरू कर देते हैं कि मैम थोड़ी बहुत देर का दुख है। छोटे बच्चे थे, मतलब उन्होंने फिसले पहले और उसके बाद दुख हुआ, और दुख हुआ मतलब वो सैड हुए, और सैड होने के बाद वो ऐसे एलिप्टिकल फॉर्म में घूमना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वो फिसले थे, किस तरह से? एलिप्टिकल फॉर्म में फिसले थे यहाँ पर। अब इसी के साथ अगर हम बात करें इन हड्डियों के साथ, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसी चीजें देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम कहते हैं ना ग्लाइडिंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग वाले झूले होते हैं बहुत सारे, तो नाम याद रखेंगे। ग्लाइडिंग जोड़ कहाँ है? ग्लाइडिंग जोड़ है इन वाले हड्डियों के बीच में, यानी कि ये जो हड्डी मुझे दिख रही है सारी की सारी कार्पल वाली, तो मैं कह सकती हूँ हमारे हाथ में कार्पल है, तो कार्पल की 8 हड्डियां, इनके बीच में क्या हो रहा है? ग्लाइडिंग जोड़ पाया जाता है। पहली चीज समझ में आई? तो आप ले लिख सकते हो कि ग्लाइडिंग जोड़ कहाँ है? इंटर कार्पल। ठीक है, कार्पल के बीच में आपको ये नजर आ रहा है, तो यहाँ कार्पल के बीच में याद कैसे करोगे कि ये फिसल गए, मतलब यहाँ पर ग्लाइड कर गए। तो ये 8 हड्डियां थी ऐसे, यहाँ पर ये लोग फिसल गए, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग के नाम से याद रहेगा। फिर उसके बाद जब ये फिसल गए तो इनको क्या हुआ? इनको हुआ दुख, दुख हुआ तो ये क्या हो गए? सैड हो गए। सैड हुए तो कहानी कहाँ आई मैम? आगे की तरफ आई, यानी कि आपके ये जो मेटाकार्पल है और ये जो कार्पल है, इन दो के बीच का जोड़ कहलाता है सैडल जोड़। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार फटाफट से बता देंगे भाई। पहले हमने क्या बात करी? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग वाला कहाँ है? कार्पल में। सेडल वाला कहाँ होगा? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। और उसके बाद एलिप्सॉइड वाला कहाँ होगा? इन उंगलियों के बीच में। तो लगभग इस पूरे हाथ में मैंने इन तीनों जोड़ों को देखा, और उसको याद कैसे किया कि बच्चा खेल रहा था, स्लाइड कर रहा था, ऊपर वाले हिस्से में स्लाइड किया, फिर उसको दुख हुआ, दुख हुआ तो पंजे की तरफ आया, सैड वाले सैडल जोड़ से नाम याद करा, और फिर उसने नाचना शुरू कर दिया, जैसे उंगलियां हमें नचाती हैं एलिप्सॉइड फॉर्म में। एलिप्सॉइड मतलब प्रॉपर आपका एलिप्टिकल फॉर्म में झूमना नाचना शुरू कर दिया। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 3 चीजें याद करनी है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लेते हैं। पहला आता है आपका ग्लाइडिंग संधि। कहाँ पर उपस्थित है ये? हमारे कार्पल के बीच। अच्छा, जैसे कार्पल है ना, ऐसी पैरों में टार्सल होगा, तो पैरों में जो हमारी एड़ी वाली हड्डी थी वहां पर भी यही आपका उपस्थित होता है। तो इंटर कार्पल भी लिख सकते हो और इंटर टार्सल भी लिख सकते हो। एड़ी की जो हड्डी है इनके बीच। ठीक है भाई। अगला सेडल कार्पल एंड मेटाकार्पल। कार्पल व मेटाकार्पल के बीच। इसका एक उदाहरण यहाँ पर सेडल का भी लिख लेना, अंगूठे का भी लिख लेना, क्योंकि अंगूठे के अंदर भी आपको यही वाला जोड़ जो है वो मिलता है। थंब जॉइंट। सबको क्लियर हुआ? अंगूठे के बीच में। और एलिप्सॉइड के लिए बस इतना याद रखना कि ये फैलेंजेस में होता है, यानी कि आपके उंगली में, पैर की हो चाहे वो हाथ की हो। तो ये 3 नाम हमें और यहाँ पर क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है भैया। मैम बायो में अब कितने टॉपिक बच गए हैं? टेंशन मत लो, आपका बायो का सिलेबस जो है वो जल्दी हो जाएगा। 12 से 13 टॉपिक और अभी आपके बचे हुए हैं। क्लियर? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम लग रही हो यहाँ पे?
देखो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैम ये जीडी में आ सकता है या नहीं। भाई जीडी में भी ये सवाल जो है इसमें बॉल और सॉकेट संधि का पूछा जा चुका है, हड्डियों के बीच में आपके स्कल के जोड़ का नाम पूछा जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मैम ये आएंगे या नहीं आएंगे। अपने को वो पूरा पार्ट कवर करके चलना है जहाँ मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशंस हैं जहाँ से आपका पेपर पूछा जा सकता है। तो ये नहीं है कि काम गड़बड़ करना है, ठीक है। चलो क्लियर है। तो ये कहलाता है आपका साइनोवियल संधि, जिसे हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट यहाँ पर कहते हैं। और इसी के साथ आपका जोड़ों वाला भाग जो है वो होता है खत्म, यानी कि सभी जोड़ हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हमारा ये ग्लाइडिंग जोड़ है, कहाँ उपस्थित है, कुछ इस प्रकार से आपके कार्पल और टार्सल के बीच में, यानी कि हमारे जो एडी और आपके कलाई वाला भाग है इसके बीच में। फिर हमने देखा अंगूठे में कार्पल और मेटाकार्पल दो के बीच का जोड़ हमने क्या नाम दिया, सैडल संधि का नाम दिया, जिसको हमने कहा था कि दुख हो रहा है भाई, सैडल संधि इसको कहा जाता है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट आता है आपका, वो सारी की सारी उंगलियों के बीच में कुछ ऐसा मूवमेंट होता है, क्योंकि एक साथ ही लगी हुई होती है, तो इनको हम एलिप्सॉइड संधि का नाम यहाँ पर देते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से हमारे अलग अलग जो जोड़ हैं वो आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन लगा दूं मुझे सुंदर सा, कि इनमें से सही जोड़ी कौन सी होगी। देखो लगभग हमने जो कवर किया है ना आज, वो किया है हमारे इन वाले तीनों भागों को। पहला फिब्रस था, इमूवेबल था, कोई मूवमेंट नहीं है। दूसरे वाले में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया, कार्टिलेजिनस है, नाम में ही दिख रहा है अपूर्ण, मतलब पूरा तो है, मूवमेंट तो है बट पूरा नहीं है। और इसी के साथ जो नेक्स्ट आया वो पूर्ण संधि है, इसमें पूरी तरह से फ्रीली मूवेबल आपको ये दिखाई दे रहा है। इन्हीं के उदाहरण आपसे पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जैसा कि एक सवाल मैं अभी आप लोग को दिखाने वाली हूँ, तो मुझे बता दो एक बार कि इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। पूछा है सही मिलान कर दो, कौन सी जोड़ी इसमें से सही से मिली हुई है। रोशन भाई वही नाम है, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। बताइए बताइए क्या आंसर होगा इसका फटाफट से। टॉपिक खत्म हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिया करो। अच्छा ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस की शीट मिल रही है उसमें सारे क्वेश्चंस वैसे आप लोगों के रहते हैं, और जो भी रहेगा वो आपको करा दिया जाएगा। इसमें आंसर लगा रहे हैं कि देखो करेक्ट पेयर की बात कर रहे हैं, पहला ही पार्ट मैंने पढ़ा और अभी पढ़ा है कि ग्लाइडिंग वाला कहाँ है, कार्पल के बीच में, तो फिर पहला ही ऑप्शन सही होगा भाई, कहीं और तो मुझे जाना ही नहीं है। पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि कार्पल्स के बीच में क्या है, ग्लाइडिंग संधि दिखाई दे रही है। कार्टिलेजिनस वाले में था अपूर्ण, अपूर्ण वाला ये कह रहा है फ्रंटल और पेराइटल के बीच में तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो स्कल के अंदर था, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही वो कह रहा है कब्जा संधि, अब कब्जा संधि ह्यूमरस और पेक्टोरल में तो थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या था हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट, ये कब्जा वाला दिख रहा है। और खूंटी संधि कह रहा है तीसरे और चौथे वर्टिब्रे में, तो तीसरे चौथे में नहीं थी, पहले और दूसरे के बीच में थी, तो पाइवट संधि हमारी इसके अंदर थी, इसीलिए ये वाला भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन ही अकेला क्या है, सही है। बोलो बात सही। चलो तो एक बार अगला बता दो कि निम्न में से कौन सा जोड़ किसी भी गति की अनुमति नहीं देता, बिल्कुल भी मूवमेंट यहां पर नहीं होता, बिल्कुल भी मूवमेंट यहां पर नहीं होता, बिल्कुल जतन हो जाएगा, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है। वो कौन सा आपको जॉइंट दिखाई देता है, साइनोवियल जॉइंट, फिब्रस जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट। ए ऑप्शन लगा रहे हो, साइनोवियल, साइनोवियल तो गलत हो जाएगा। कोई भी मूवमेंट नहीं है, यानी कि इमूवेबल है, और इमूवेबल कौन सा बताया था आपका, फिब्रस, फिब्रस को ही हमने क्या नाम दिया था, अचल संधि, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से सवाल आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ऐसे ही अगर तुमसे पूछे एटलस और एक्सिस के बीच का जोड़ बताओ, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस कौन सा होगा, एंगुलर है, पाइवट है, इसको हम खूंटी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा जोड़ यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से करो। रोशन, आरुषि, अविनाश, इशिता, रूना, बहुत बढ़िया भाई, उपासना, रौनक, ठीक है। चलो, अगर एटलस और एक्सिस की बात करें ना कहीं पर भी, तो बता देना कि भैया यहाँ क्या है, खूंटी संधि पाई जाती है। यानी कि वही हमने देखा, स्कल के साथ जब हमारा एटलस और एक्सिस का नाम आएगा तो यहाँ क्या आ जाती है, खूंटी संधि आपकी दिखाई देती है, पाइवट जॉइंट यहाँ पर हो जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ही सुंदर वाला आंसर।
फिब्रस तो है ही नहीं ना ऑप्शन, फिब्रस वाला जो है वो तो यहाँ पर आएगा ही नहीं मैम। फिब्रस में तो थोड़ा भी मूवमेंट नहीं था, और इसमें तो हमारी हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में तो मूवमेंट दिखाई देता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो कुछ ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं। नॉर्मली हड्डियों की कितनी संख्या है, बच्चों में कितनी है, कशेरुक कितनी है, पसली कितनी जोड़ी है, ये सभी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये चैप्टर आपका खत्म होता है कल सेम टाइम सुबह 9 बजे आपकी क्लास रहेगी, जिसमें हम शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम को, यानी कि मानव के तंत्रिका तंत्र को। आशा करूंगी यहाँ तक की सभी चीज़ें सबको क्लियर हुई होंगी। प्रैक्टिस शीट का अलग से फोल्डर तुम्हें बायोलॉजी वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, तो वो आज आपका मैं करवा के और आपको अपलोड हो जाएंगी। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है? हाँ, बाकी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिगामेंट और टेंडन। हालांकि उसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो एक बार देख लो। ये जो भाग दिख रहा है ना, हमारी नसों के साथ हमारी हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, कुछ इस प्रकार से दिखता है। दो आते हैं हमारे जोड़, जिन्हें हम कहते हैं एक टेंडन और एक लिगामेंट। एक टेंडन, इसको यहाँ पे लिख लो एक बार, और एक लिगामेंट। इसे जब हम ऊत तक पढ़ेंगे तब दोबारा से लेकर आएंगे, लेकिन याद रखिएगा लिगामेंट का काम होता है एक बोन से दूसरी हड्डी को, मतलब एक बोन से बोन को जोड़ना, और टेंडन का काम होता है एक बोन से मसल को जोड़ना, यानी कि मांसपेशी को जोड़ना। तो एक हड्डी अगर मांसपेशी से जुड़ रही है तो वो होगी टेंडन की मदद से हड्डी और मांसपेशी। और अगर कोई लिगामेंट आ रहा है, कई बार सुना होगा लिगामेंट रप्चर हो गया, लिगामेंट खराब हो गया, तो ये दो हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है, दो हड्डियों के बीच में संबंध बनाने का काम यहाँ पर इसका रहता है। तो सवाल आ जाता है, याद करने की एक छोटी सी ट्रिक याद रख लेना, एलबीबी। एलबीबी क्या होती है, जैसे हम क्रिकेट मैच में सुनते हैं ना एलबीडब्ल्यू आउट हो गया, तो एलबीबी याद रखना, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है, बाकी बचा हुआ दूसरा अपने आप तुम सही करके आ जाओगे। एलबीबी यानी कि लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ करके रखता है। ठीक है, अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम है नर्वस सिस्टम, यानी कि आपका तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम मानव के मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे काम करता है और किस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दिखाई देता है। ठीक है, ये उत्तक के अंदर दोबारा से दोहराएंगे लिगामेंट और आपका टेंडन। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल सुबह सेम टाइम सेम जगह। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, थैंक यू सो मच।